रुक जाती है, जिहड़ी तूफान जां जितो कुछ भी लाउंदी आ। बस तुम केवल अपने श्वास के प्रति जागरूक हो जाओ। चलते फिरते उठते बैठते लंबा श्वास लो। चलते चलते फिरते उठते बैठते लंबा साह लो, फिर हौली हौली उसे छोड़ो। भला किदां? आ देखो, लिया फिर हौली हौली इदां फिर हौली हौली कड्डो। जो तुम्हें मंत्र दिया हुआ है, जो तेनों मंत्र दिता आ, कोई दिता आ वाहिगुरु वाहिगुरु कहना, वाहिगुरु जां ओम या कोई भी है राधा। अगर मंत्र को भी श्वास के साथ जोड़ दो तो टू मच गुड होगा, तो उत्तम होगा। यदि राधा स्वामी मंत्र है तो श्वास के अंदर अंदर जो जाओ जो अंदर नूं जांदा तो कहो, जो हम अंदर देखो किदा राधा, श्वास बाहर नूं आंदा स्वामी। मन का सिमरन चुपचाप चलता रहे, ये नहीं उच्ची उच्ची जो देखो हम जो मैं अंदर नूं श्वास खिंचदा, ये बहुत बड़ी साधना है। इसके तुम करते रहोगे तो जैसा कृष्ण कहते हैं, अर्थात जो सदा सदा मुझे भजता है या मुझ में डूबा हुआ है, जो हर क्षण मेरा साथ जुड़ा हुआ है, मैं उसको चारों तरफ से उठा लेता हूँ, मैं उसे संभाल लेता हूँ। ये जुड़ने का एक छोटा सा तरीका है, एक छोटा जिहा तुहानूं लिटिल बिट तुहानूं नुकता दस्सिया भी उहदे नाल जुड़न दा। तुम अपना काम भी करते रहो, अपना कहना काम भी करी जाओ, तुम अपना जीवन भी चलाते रहो और अपने श्वास के साथ ही जुड़े रहो। इस जुड़ने के साथ ही सिमरन भी चलता रहे तो तुम परमात्मा से भी जुड़े रहोगे। तुमसे कोई गलत काम नहीं होगा। तुम्हारा पांव समझना तुहाडा उधरले पासे दुख की तरफ जाएगा ही नहीं। तुम किसी पीड़ा से पीड़ित ही नहीं होगे, कोई दुख नहीं होगा, तुहानूं कोई तकलीफ नहीं होगी, नो ट्रबल एट ऑल। बस जो तुसी करोगे पाम में कांटा तक नहीं तुहाडे पैरों 'च कोई कंडा भी नहीं लगूगा, इन्ना मतलब कि भाव कि कोई तुहानूं दुख नहीं होगा। जे मैंने गहरे ध्यान में उतरने के लिए तुमको तैयारी बताई है, डीप मैडिटेशन च जान तो पहला। हाँ, अगला स्टैप की आ, साह को सम करने की विधि। जिहड़ा साह आ तुहाडा है ना, सम समझदे आ। देखो हुण आ साह आ, तुसी नासां दे देखो, ऐस नास एक इदां रखो, तुहानूं एक नास से साह ज़्यादा आउंदा होऊ, एक चों घट आउंदा होऊ। देख ला प्रेमदीप, चैक कर ला अपना, एक चों इदां देखो, इदां तुहानूं एक चों ज़्यादा आउंदा, एक चों घट आउंदा। पता ये थूरी का पता तैनूं नहीं आउंदा, इदां ही आ ना। जे तेरे सज्जे चों आउंदा, जदों बंदे नूं गुस्सा बहुत आया उहदे सज्जे चों आउंदा हुंदा, तैनूं पता। तू देख लई कदे जदों ब्लड प्रैशर हो या गुस्से च आऊँ तो ऐ नास दे सामने करी, तैनूं है ना गुस्सा आया होगा। जदों ठंडा होऊ सुभाऽ उहदे खब्बे चों चलदा। लेकिन रूहानियत लई जे तुसीं हुण रब बना जाना, फेकड़ा चलना चाहिदा। फिर पता की आ, दोनों इक्को जिहे चलने चाहिए आ। ਉਹ भी फिर इक्को जिहा करन लई की तरीका है? कोई तरीका तेरा एक चलदा होऊगा, एक ज़्यादा चलदा, एक घट।
ਕਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ? ਇੱਦਾਂ ਦੇਖੋ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਤਾ? ਇਹ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਾ ਖੋਲਣਾ, ਦੂਆ ਪਾਸਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਇੱਦਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਿੱਧਰ ਆਉਂਦਾ ਉਧਰਲਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦੂਏ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਕਰ ਲਓ। ਸਮਝ ਗਈ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ? ਧਿਆਨ ਦੇ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਤੱਤ ਦੱਸੇ, ਗੁਣ ਦੱਸੇ। ਬਸ ਅੱਜ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੱਲੋਂ ਧਿਆਨ। ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਅਦਾਇਗੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ, सत्संग शुरू हो गया। ये सत्संग परम पिता या मालिक कौन? बाबा फकीर चंद का सत्संग आ, 7 जून नूं हुशियारपुर दे दिता आ। दाता ज्ञाता पिता और माता, छिन छिन तेरा ध्यान रहे। जग जग जात भात्रा सत्रा, तेरा ही नाम गान रहे। सिमरन तेरा ध्यान हो, तेरा तेरा भजन हर जान रहे। तेरी वाणी अगम टिकानी, उसी और मेरा कान रहे। मुझको तुझको ध्याऊं, तुझको गाऊं, तेरा ही अरमान रहे। सिमरन भजन ध्यान सेवा में मेरी ज्ञान और प्राण रहे। सुरत नृत्य तेरा रंग राती, तेरा रूप का ज्ञान रहे। जहाँ जहाँ देखूं तेरी लीला, तेरा ही अभिमान रहे। जो जो सुनूं सो तेरा वचन हो, मन से दूर मद मान रहे। राधा स्वामी चरण शरण बलिहारी, भाव से सुरत भाव से सुरत जाते हैं। हाँ, ये शब्द मैं बहुत ही ध्यान से सुना। उस परम मनन किया। जब से ये जीवन बना ये कुछ ना कुछ चाहता है, कुछ ना कुछ ढूंढता है। जिसको वह ढूंढता है वह है मालिक, वो भगवान। दिल किहनूं ढूंढदा? उस मालिक नूं। जिसको वह ढूंढता है वह है मालिक। दुनिया को देखो, ये ज़मीन है, ये सूरज है, ये चाँद है, ये सितारे हैं। सितारे हैं जो अपना अपना काम ठीक समय पर करते हैं, नियमित रूप से करते हैं। हम मजबूर हो जाते हैं जो हम मजबूर हो जाते हैं ये मानने के लिए कि इन सब को चलाने वाला कोई है। अवश्य जो इन सब का आधार है। कोई व्यक्ति घमंड से चूर होकर कहते हैं कि वह स्वयं ही खुदा है, मालिक है। होंगे कभी मैं भी ऐसा कहा करता था। यदि कोई अपने को खुदा मानता है तो वह कुछ करके क्यों नहीं दिखाता? मैं तो सब कुछ नहीं कर सकता, बूढ़ा हो गया हूँ। सिवाय शरणगत के मेरे पास तो कोई
चारा नहीं रहा और शरणगत होने में ही आनंद है। दाता कहते हैं, दाता ज्ञाता पिता और माता, छिन छिन तेरा ध्यान रहे। जग यज्ञ यात्रा भ्राता, सत राता तेरा ही नाम का गान रहे। वह क्यों दाता है? वह क्यों दाता है? क्यों ज्ञाता है? क्यों पिता है और क्यों माता है? सवाल उठता है कि आखिर किसी ने तो मेरी सुरत को बनाया है, किसी ने तो मेरी सुरत को बनाया है। सुरत कहीं ना कहीं से तो पैदा हुई है। मैं अब सिर्फ मेरी मैं कहीं से तो पैदा हुई है। कभी विचार आता है, छोड़ दूं इस झमेले को, मुझे क्या करना है। ये सब जानकर मुझे क्या लेना देना है मालिक से। आखिर मालिक क्या करेगा मेरा, परंतु भीतर की खुरेद छुप नहीं रहने देती। जानने को मजबूर करती है कि इस बात का पता चले कि आखिर मालिक है क्या, है परमात्मा है क्या। कभी कभी सत्संगी भी आकर वक्त बेवक्त तंग करते हैं और जानना चाहते हैं कि आखिर हमें बनाने वाला कौन। रात एक सज्जन आए, सोने नहीं दिया। रात भर मालिक के विषय में बातचीत करते रहे। मजबूर होकर मालिक को मानना ही पड़ा। संस्कारक आवश्यकताएं मनुष्य को मजबूर करती हैं कि वह संसारक आवश्यकताएं मनुष्य को मजबूर करती हैं कि वह माने कि इस संसार को बनाने वाला, हम सब को बनाने वाला कोई ना कोई जरूर है। हमारे वश में ये बात नहीं है कि हम इस बात को मान के हमें बनाने वाला कोई मालिक है जरूर। अब तक मनुष्य में समझ है, तब तक वह बनाने वाले के विषय में सोचता ही रहता है। वह उसको पिता, माता तथा दाता मानता है। बुद्धि में से हम मालिक को मानते हैं, परंतु दिमाग से माना हुआ ईश्वर तो बदलता रहता है। किसी ने राम को माना, किसी ने कृष्ण को माना, किसी ने सावन सिंह को माना, किसी ने बाबा फकीर को माना, किसी ने गुरु नानक को माना। असली ईश्वर भी है। वह ईश्वर वह है जहाँ से मेरी सुरत निकली। वह है प्रकाश, वह है शब्द। मैं जब ईश्वर को ढूंढने निकलता था, उस समय केवल